माय फादर इकबाल मतलब एक ट्रू इंसिडेंट पे कहानी है। और कश्मीर में जिस तरह से आप हालात देख रहे हो, ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो हो रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली कहानी ट्रू इंसिडेंट पे होने मतलब एक बेसिकली फिल्म जो बेस्ड है एक बाप और बेटे के बीच में। तो बाप और बेटे के बीच में जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ की अगर मैं बात करूँ तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो रिलेशनशिप्स कैसे मतलब वेरी करते हैं, कैसे वो बच्चे की जो ग्रोथ होती है तो बाप उसमें कितना स्ट्रगल करता है, किस तरीके से उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और वो भी ऐसी सोसाइटी में जहाँ पे आए दिन आप कश्मीर के मुद्दे तो देखते हैं। तो ये बेसिकली एक जम्मू कश्मीर और हिमाचल के बॉर्डर के बीच की एक कहानी है, एक प्यारी सी कहानी है। एक जोड़े की मतलब हस्बैंड और वाइफ, उन दोनों के बीच में जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ में बेसिकली छोटे छोटे जो उनके रोमांटिक पोर्शन होते हैं, जो उनके बीच की शिकायतें होती हैं, नज़ाकत होती है, तो उन सब चीज़ों को हमने इस कहानी में जो है मतलब पिक्चराइज किया है। तो कुल मिला के फिल्म जो है एक सब्जेक्टिव फिल्म कह लो, एक ड्रामा फिल्म कह लो, एक थ्रिलर है बेसिकली। है थ्रिलर इसलिए है क्योंकि एक पूरा ट्रैप है जो मतलब आप फिल्म में देखेंगे, एक बाप के स्ट्रगल का ट्रैप, सोसाइटी में कैसे वो फंसता है एक मिडिल क्लास आदमी। तो कुल मिला के ये कहानी जो है उन मुद्दों को भी छुआ है। यकीनन टेररिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा है कश्मीर का।
और वो टेररिज्म कैसे पैदा होता है और कैसे इनोसेंट लोग ट्रैप होते हैं उस चीज़ में, कैसे पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व होती है मतलब टेररिज्म को बढ़ाने में। तो वो सब चीज़ें हमने फिल्म में दिखाई हैं। तो डेफिनेटली संगीत की बात करते हैं, यहाँ खड़े हैं तो संगीत लग रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट कहानी को कहीं डिस्टर्ब ना करे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये फिल्म बहुत ही म्यूजिकल है। अब म्यूजिकल इसलिए है, अभी तक हमने हीरो हीरोइंस मतलब यंग टीन एजर्स या कह लो कि अडल्ट एज की जो लव स्टोरीज आती हैं, एक हीरो और एक हीरोइन, तो उन लोगों को हम पिक्चराइज करते हैं बड़े अच्छे म्यूजिक में। तो शायद पहली बार हमने एक मैरिड जोड़ा, एक अच्छी मतलब 35-40s की एज के का एक जोड़ा जो है वो इतने यूथ टाइप के म्यूजिक पे मतलब परफॉर्म कर रहा है, और जो कि बहुत ही अच्छा कनेक्ट होगा, यूथ में भी कनेक्ट होगा और उस एज के लोगों में भी कनेक्ट होगा और ओवर एज के लोगों में भी कनेक्ट होगा। तो वो म्यूजिकली तो बहुत स्ट्रांग है। म्यूजिक कौन सा गाना गा रहे हैं? देखिए, जैसे कि इन्होंने बता ही दिया है बहुत कुछ, तो मेरे बताने लायक कुछ बचा नहीं है। लेकिन इसमें एक बिल्कुल हटके म्यूज़िक, इसलिए हटके सब लोग हटके बोलते हैं, लेकिन इसमें ना एक गज़ल है जो कि मैंने गाई है, लेकिन वो गज़ल जैसी नहीं है, वो बिल्कुल कंटेम्प्रेरी है। लेकिन उसमें जो म्यूज़िक दिया है विश्वजीत भाई ने, और लिरिसिस्ट कृष्णा जी हैं, सुजात भाई ने, जो एक इनका बड़ा क्लियर वो था कि एक डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए। मुझे याद है मैं जब गाने के लिए गया था तो सुजात भाई ने बोला कि गाना गज़ल जैसा नहीं लगना चाहिए, गज़ल भी हो और गज़ल जैसा ना लगे, तो बड़े ख़तरनाक सी बात है। तो वो मैंने गाई है। मैं छोटी सी बस एक दो लाइनें गा सकता हूँ। वक्त फुर्सत में मेरे सामने वो खूबरू होगी, गुलों के साए होंगे और जिंदगी रूबरू होगी। वक्त फुर्सत में मेरे सामने वो खूबरू होगी। म्यूजिक की बात करें जो फिल्म है, किस तरह का म्यूजिक होगा? आजकल के दौर है, आपकी आज के दौर की हो? मैं आज के दौर की हूँ, आज के दौर के गाने भी सुनता हूँ। और ये गाना तभी बनाने में मज़ा आता है या कंपोज करने में मज़ा आता है जब शब्द बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। और जो मेरे बड़े भाई कृष्णा जी ने लिखा, इतने प्यारे शब्द हैं और सोलफुल शब्द हैं, और मैंने उसमें थोड़ा जान डाल दिया, कंपोजिशन किया, अच्छा लगा सबको। और बस सुनिएगा कि एक थोड़ा हट के, गजल कहाँ रहा बॉलीवुड में? गजल बट ये गज़ल यंग जनरेशन से लेके ये एक मतलब गज़ल को ये थोड़ा वेस्टर्नाइज किया, और उम्मीद है सब मतलब जो भी सुनेगा एक बार दिल छुएगा सबका। कितने लिखे गजल आपने? ये मुझे अपने इकबाल भाई जो हैं, इकबाल भाई ने मुझे जो रेफरेंस दिया था, उन्होंने हैदर फिल्म का मुझे रेफरेंस दिया था। और बेसिकली मैं अगर सही कहूँ तो उन्होंने मुझे ढूंढने के लिए बोला था कि कोई अच्छी सी भारी भरकम गज़ल आप ढूंढ दीजिए। तो मैंने उन्हें कहा था कि मैं एक बार इसको लिखने की कोशिश करता हूँ, अगर अच्छा लिखा गया तो हम लोग इस पर आगे काम कर लेंगे और विश्वजीत दादा बना लेंगे। तो उन्होंने इसके लिए मुझे हाँ कह दिया कि भैया आप बना लीजिए। तो जब मैंने लिखा और अल्टीमेटली जब मैं लिख के हटा तो मुझे लगा कि ये अच्छे लेवल की गज़ल हो गई है, तो मैंने विश्वजीत दादा को भेज दी थी। और दादा ने जैसे ही उसको व्हाट्सएप पे मैसेज को देखा, उन्होंने तुरंत उसको बनाया और मुझे कॉल बैक करके उन्होंने बताया कि इस तरह की धुन बन रही। रीअसेंबलेंस था लेकिन अच्छी धुन थी, तो ऐसे लिखा गया। और लिखने में मैंने कोशिश की है कि बहुत अच्छा लिखा जाए। तो ऐसे जी बिल्कुल, मैंने इसमें भारी भरकम कुछ, मैं एक इसका शेर मैंने लिखा है कि आलमे वस्ल में खामोश होंगे लब शिकायती, आलमे वस्ल में खामोश होंगे लब शिकायती, आंखों आंखों में सारी इश्क की गुफ्तगू होगी, और गुलों के साए होंगे जिंदगी रूबरू होगी। और जब सुर मिला हमारे यूवी भाई का, तो वो अपने आप ही मतलब अच्छी धुन के साथ अच्छा सुर, और किसी भी अच्छे गीत और गज़ल की खासियत यही होती है कि उसे अच्छे लेखन के साथ अच्छी कंपोजिशन और अच्छा गायन मिल जाए तो अच्छा बन जाता है। मैं शुक्रगुजार हूँ इन लोगों का कि इन्होंने इसको ठहराया। थैंक यू सर। आपने ब्रोशर तो डेफिनेटली देखा ही होगा। ये एक ऐसे पीडब्ल्यूडी इंजीनियर की कहानी है जो बड़ा ही ईमानदार किस्म का है। उसका छोटा सा परिवार है,
बेटा बेटी, एक ईमानदार आदमी जब कोई ऐसा काम करता है जिसमें पब्लिक प्रॉपर्टी वगैरह इन्वॉल्व हो, जिसमें तो उसमें और भी कई सारे लोगों का हक आना शुरू हो जाता है कि भाई उसका शेयर तो वहां 25 तरह की चीजें शुरू हो जाती हैं। अब उन परिस्थितियों में एक ऐसा इंजीनियर जिसकी सैलरी बहुत ज्यादा नहीं है, जब सैलरी आती है तभी उस आदमी के घर में जो है प्रोविजन, चावल दाल और बच्चे की फी, बहुत सारी चीजों की जब जरूरत होती है तो उसी से किया जाता है। उसको अगर ऐसे काम के लिए जब कुछ लाखों रुपए ऑफर कर दिया जाए तो फिर उसकी ईमानदारी जो है थोड़ी सी डगमगाने लगती है। लेकिन फादर का किरदार ऐसा है जो बहुत ही ईमानदार आदमी है। वो कहता है कि भाई मैं 5 वक्त का नमाजी हूं, मेरे सामने ये सब बात भी मत करना, दैट वे। इन तमाम परिस्थितियों से खेलते हुए कैसे ये आदमी एक अंजाम तक पहुंचता है और उस रास्ते में पहुंचने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, बेसिकली उसकी कहानी है माय फादर इकबाल। जी नहीं, ये इसमें कोई पाकिस्तान या कोई जो आज की जो वहां हालत है, वो मैं कहूंगा कि वो आज की हालत पर भी नहीं है। बेसिकली ये जब मिड 90s में जब वहां पर ये जब घटना हुई थी, उस समय किस तरह की पॉलिटिक्स वहां, किस तरह की राजनीति चल रही थी, किस तरह से तमाम चीजें मोड़ ले रही थी, बेसिकली ये उस समय की कहानी है। और डेफिनेटली वहां टेररिज्म के बारे में चर्चा हुई कि कैसे लोग बाग अपना काम करवाने के लिए कैसे लोगों को ट्रैप किया करते थे, कैसे बेसिकली उस तरह के मुद्दे को छुआ गया है। बाकी पाकिस्तान और कश्मीर वो सब उस तरह का मुद्दा नहीं है इसमें। ये डेफिनेटली एक ट्रू इंसिडेंट्स पे बेस्ड है। और हमारे जो डायरेक्टर सज्जाद खान है, सज्जाद ने इस पर बहुत ज्यादा काम किया है। वो ये है क्योंकि एक छोटी सी कहानी को कैसे आप सिनेमा में परिवर्तित करते हैं, कैसे सिनेमा में चेंज करते हैं। और चूंकि वो डायरेक्टर के साथ साथ एक अच्छा सा राइटर भी है, तो एक इंसिडेंट्स को उसने एक पूरी सिनेमा में डेवलप किया है और बहुत ही इंटरेस्टिंगली डेवलप किया है। मैं बेसिकली मैं फिल्म जब चुनता हूं तो मैं देखता हूं स्क्रिप्ट कि किस तरह की स्क्रिप्ट है, और उस स्क्रिप्ट के बाद मैं देखता हूं कि उसमें मेरा किस तरह का रोल है। और एक बार जब मैं उससे जब निश्चिंत हो जाता हूं, उसके बाद मैं देखता हूं कि भाई मेरा डायरेक्टर कौन है, उसके बाद मैं देखता हूं कि मेरा प्रोड्यूसर कौन है। तो ये ऐसे मैं चीजों का चुनाव करता हूं। जी, मोहनजोदारो में मैंने जो कैरेक्टर किया है वो है कॉन्शियंस ऑफ मोहनजोदारो। वो बेसिकली एक ऐसा किरदार है जो सन ऑफ द सॉइल है। वो उस मिट्टी का बेटा है, वो मोहनजोदारो का बेटा है। वो उसकी संस्कृति को बहुत ज्यादा जो है चाहता है, उसकी सभ्यता को बहुत ज्यादा चाहता है। उसके बाप दादा ने मोहनजोदारो का फाउंडेशन स्टोन रखा हुआ है। तो ये उस तरह का किरदार है जो वहां की हालत को देख करके आज की तारीख में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, और डिस्टर्बेंस इस हद तक आ जाती है कि वो इंसेन हो जाता है। तो ये उस तरह का किरदार है, लेकिन उसमें भी वो कैसे ऋतिक का मेंटोर और कैसे उसका गाइड बनता है, और उस इंसेन अवस्था में भी कैसे एक अंजाम तक पहुंचाता है। बेसिकली मेरा किरदार वो है मोहनजोदारो में। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही कमाल का आदमी है, बहुत ही अच्छा ही इज अ वेरी गुड एक्टर, इज अ वेरी हार्ड वर्किंग एक्टर, बहुत ही कोऑपरेटिव एक्टर, बहुत ही संजीदा, बहुत ही संवेदनशील एक्टर है। जी, आशुतोष जी की तो खैर एक क्लास हैं। वो एक बड़ा ही क्या मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव रहा उनके साथ काम करना। बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं। अगर इंसान और डायरेक्टर में अगर चूज किया जाए तो मैं बोलूंगा कि डायरेक्टर से भी बेहतरीन इंसान है। तो कमाल के इंसान, बहुत ही अच्छा लगा।
experience for me, right from the day one when Sajad called me and said that, like this is a character, and this character I want you to play, because if you don't have dates, then maybe, like even if I have to wait for another 6 months or 6 years, I'll wait, but you will do this character. The character, as he said, that is basically, somewhere this is based on real life incidents, and he's basically, an engineer working with the PWD department, Public Works Department. But in the course of time, in fact, like for an honest officer, for an honest employee, किस तरह की परिस्थितियां उसकी जिंदगी में आती हैं और उन परिस्थितियों से कैसे वो जूझता हुआ, वो चाहे अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चे के प्रति, अपनी सोसाइटी के प्रति, अपने देश के प्रति, वो कैसे उन सब चीजों को मेंटेन करते हुए फाइनली, I can look at you, I'm not going to reveal what exactly happens finally, but this is really an interesting story, and मैं बहुत सारी चीजें आपको नहीं बता सकता because थोड़ी सीक्रेसी हमें मेंटेन करनी पड़ेगी, but it has been a magnificent experience for me. All the very best, Mrs. Ajad. All the very best to you. All the very best to everybody.